मेकेदातु डैम का मामला कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच संघर्ष का कारण बनता जा रहा है। देखिए, कर्नाटक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, उल्टा उसने अपने रेवेन्यू अधिकारियों को डैम के कारण रिजर्वायर में डूबने वाले पेड़ों के बदले कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए 12,600 एकड़ जमीन ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। उधर दूसरी तरफ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने आज स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन मूव किया, जिसमें कर्नाटक द्वारा मेकेदातु डैम बनाने के प्रयासों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। रेजोल्यूशन में देखिए, केंद्र सरकार से यह भी अपील की गई कि प्रपोज मेकेदातु डैम को किसी भी तरह की टेक्निकल और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ना दी जाए। रेजोल्यूशन में यह भी याद दिलाया गया कि कावेरी नदी का पानी पहले से ही पूरी तरह बांटा जा चुका है, इसलिए किसी एक राज्य को अतिरिक्त पानी देने का मतलब होगा कि किसी दूसरे राज्य के हिस्से में कटौती करनी पड़ेगी। थोड़ा विवाद को समझने के लिए देखते हैं इस विषय पर कुछ समय पहले बनाए गए हमारे वीडियो का ये स्निपेट। आज कर्नाटक और केरलम में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। इसके अलावा कांग्रेस तमिलनाडु की टीवी के सरकार का भी अभिन्न हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इन तीनों राज्यों के बीच दशकों पुराने पानी विवादों का कोई हल निकाल पाएगी या फिर इन्हें ठंडे बस्ते में डाल देगी, जैसा कि उसने देश के कई अन्य मामलों में किया है। अब मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर बना है। कर्नाटक इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है क्योंकि इससे राज्य के एक बड़े हिस्से में पीने के पानी और इरिगेशन की नीड्स को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। वहीं तमिलनाडु इसका पुरजोर विरोध कर रहा है क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम राइपेरियन स्टेट है और इस प्रोजेक्ट से उसके डेल्टा फार्मर्स को सीधा नुकसान होगा। अब सवाल है कि कांग्रेस, जिसके तमिलनाडु में 5 एमएलए इलेक्ट हुए हैं और जो आज जोसेफ विजय की सरकार में शामिल है, क्या इस मामले को टेकअप करेगी? क्या कांग्रेस का दायित्व नहीं बनता कि इस मामले को सुलझाए? तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मेकेदातु डैम से तमिलनाडु को कर्नाटक से भी ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने दलील दी कि डैम का एक बूंद पानी भी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और इस रिजर्वायर का उद्देश्य सिर्फ बेंगलुरु के लोगों की पीने के पानी की समस्या का समाधान करना है। तो आपने देखा कि कैसे मेकेदातु डैम का मामला कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। एक तरफ कर्नाटक कांग्रेस इस प्रोजेक्ट के पक्ष में खड़ी है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में उसका सहयोगी खेमा इसके खिलाफ खुला विरोध कर रहा है। कांग्रेस फिलहाल एक कैच 22 सिचुएशन में फंसी हुई नजर आ रही है और शायद इसीलिए राहुल गांधी इस पूरे विवाद पर मौन साधे हुए हैं।